हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में क्या है, फलन दिया हुआ है। फलन क्या दिया हुआ है, जी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x दिया हुआ है। तो इस फलन के लिए हमको क्या बताना है कि यह इसका स्थानीय निम्नतम स्थानीय उच्चतम क्या होगा, यह हमको बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी, तो स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम से तात्पर्य है उच्चतम और निम्नतम ही होता है। बस फर्क ये होता है कि जो सब में उच्चतम होता है उसे हम उच्चतम बोल देते हैं। सारे स्थानीय उच्चतमों में सबसे उच्चतम होता है उसको उच्चतम बोल देते हैं, और सबसे निम्नतम को सबसे निम्नतम बोल देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देखिए मुख्य अवधारणा हमारे पास क्या हो जाएगी। सर्वप्रथम हमने बोला यदि कोई अवकलज, यदि किसी फलन का अवकलज, यदि किसी फलन का अवकलज अवकलज किसी बिंदु पर अपना मान धनात्मक से ऋणात्मक में अगर परिवर्तित करे तो वह बिंदु वह बिंदु क्या कहलाता है, निम्नतम बिंदु कहलाता है। वह बिंदु, उस बिंदु पर हम बोल सकते हैं, उस बिंदु पर स्थानीय निम्नतम मिलेगा। माफ कीजिए, स्थानीय उच्चतम मिलेगा, उच्चतम मिलेगा। और यदि हमारे पास ऋणात्मक से धनात्मक करता है तो इसका मतलब वहां क्या मिलेगा, उस बिंदु पर स्थानीय स्थानीय निम्नतम मिलेगा, यह होगा। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जी एक्स दिया हुआ है, जो फलन है वह। तो जी एक्स हमारे पास में कितना है, एक्स की घात 3 माइनस 3x है। तो मैं सर्वप्रथम इसका क्या कर देते हैं, अवकलज कर देते हैं। तो 3x की घात 2 बनेगा और माइनस 3 बनेगा। अब इसमें से 3 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो x की घात 2 माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं 3x की घात 1 x माइनस 1 x प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 का जो सूत्र होता है वह होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है। यह हमारे पास बनता है। तो इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। अब हम अगर देखते हैं कि इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक किस प्रकार से जाएगा, वह देख लेते हैं। तो देखिए, हमने देखा यहाँ पे -1 और +1 पे इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यह इन बिंदुओं पे 0 होगा। इसका तात्पर्य है कि इसके पहले या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो वह हम देख लेते हैं कि कहाँ धनात्मक कहाँ ऋणात्मक होगा। तो यदि हमने x का मान क्या ले लिया, 1 से बड़ा ले लिया। यदि हमने क्या किया, x का मान 1 से बड़ा ले लिया। x का मान अगर 1 से बड़ा लूंगा तो x का मान 1 से बड़ा लेने पर यह जो है यह भी धनात्मक होगा और यह भी धनात्मक होगा। तो धनात्मक गुणा धनात्मक हमारे पास क्या हो जाएगा, धनात्मक गुणा धनात्मक हमारे पास में क्या हो जाएगा, धनात्मक ही हो जाएगा। तो यह हमारे पास क्या देगा, यह एक धनात्मक राशि देगा। तो हमने बोला इस अंतराल में जो है यह क्या धनात्मक है। अब यदि हमने क्या लिया, -1 से +1 के बीच में अगर लिया तो जी अवकलज जो है इसका, यह क्या हो जाएगा, देखिए यह हमारे पास बन जाएगा। देखिए, -1 से +1 लेने पर यह हमारे पास क्या बनेगा, देखिए -1 से अगर हमने -1 से +1 के बीच में लिया तो इसका तात्पर्य हो गया कि यह जो हमारा पहला है x-1, यह तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक गुणा ऋणात्मक क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ हमें ऋणात्मक मिलेगा। अब इसी प्रकार से यह ऋणात्मक चिन्ह होगा, यह धनात्मक चिन्ह होगा। और इसी प्रकार से यदि हमने क्या किया, x का मान -1 से भी कम रखा तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे पास में ऋणात्मक हो जाएंगे। तो दोनों ऋणात्मक हो गए, तो ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक क्या हो गया, धनात्मक हो गया। यह हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x बराबर -1 क्या हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहा है। तो धनात्मक से ऋणात्मक जाते हैं तो क्या मिलता है, हमें स्थानीय उच्चतम मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए x बराबर -1 में x बराबर -1 पर की तरफ जाने पर, यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर -1 की तरफ तरफ जाने पर, और वो भी किस तरफ से, बाईं ओर से। बाईं ओर से ही जाना होता है, बाईं ओर से क्या हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तन हो रहा है। तो धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तन होता है तो हम क्या बोलते हैं, x बराबर -1 पर क्या मिलेगा, स्थानीय उच्चतम मिलेगा, स्थानीय उच्चतम होगा। और इसी के साथ x बराबर +1 पर
की तरफ जाने पर की तरफ जाने पर यह क्या हो रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक हो रहा है। तो ऋणात्मक से धनात्मक होने पर इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 पर स्थानीय स्थानीय निम्नतम होगा, यह हमने बोल दिया। तो स्थानीय निम्नतम हो जाएगा। देखिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम हो गया हमारे पास में। अब स्थानीय उच्चतम किस बिंदु पे मिल रहा है ये तो हमको पता चल गया, लेकिन उच्चतम स्थानीय उच्चतम मान होगा क्या, यह देख लेते हैं। तो स्थानीय उच्चतम मान जो है वह क्या बनेगा, यह देख लेते हैं। तो देखिए यह हमारे पास हो जाएगा जी के अंदर हमको क्या रखना होगा, देखिए फलन हमारा जी से प्रदर्शित है, तो जी के अंदर हमें क्या रखना होगा, जी के अंदर हमें -1 रखना होगा। तो यहाँ पे -1 की घात 3 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x है, तो 3 गुणा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, -1 और +3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और स्थानीय यह हमारे पास स्थानीय निम्नतम मान जो है वह कितना हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान जो है वह कितना हो जाएगा, जी के अंदर हमें क्या रखना है, +1 रखना है। तो +1 की घात 3 और माइनस यहाँ पे 3 और +1 यह बनेगा। तो यहाँ से हमने देखा तो +1 -3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यह हमारे पास स्थानीय निम्नतम मान हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।